जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें सुमित पीर और कमर चिमा ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है। जिसमें सुमित पीर जी ने विश्लेषण करके बताया है कि कैसे पाकिस्तान अब पाकिस्तानी पत्रकार के कहने पे कि भारत में ह्यूमन राइट वगैरह कुछ है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने अब भारत को लताड़ लगाई है। तो कहीं ना कहीं सुमित पीर जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण और वहां के अमेरिका के जो आए दिन गन कल्चर और वहां पे स्कूलों में जो निग्रो लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं, उनके ऊपर हो रहे हमलों पे कैसे विश्लेषण करके बताया कि पाकिस्तानी पत्रकार की भी चुप्पी साध ली और कुछ बोल नहीं पाए। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका में आज के दिन जो अश्वेत लोगों पे हमले हो रहे हैं, वो काफी समय से एक बहुत ही उनकी जो नीति है उसको उजागर कर रहा है। जबकि अमेरिका मुंह उठा के भारत पे 1 मिनट में आक्षेप लगा देता है, जबकि ऐसा कुछ भारत में है नहीं। क्योंकि भारत में जो भी लोग रहते हैं वो बहुत सही और शांति से रहते हैं और अपने हक हकूक के साथ अपना जीवन जीते हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में किसी अश्वेत लोगों को टॉलरेट नहीं किया जाता है। तो कैसे जयशंकर जी ने भी विश्व प्लेटफॉर्म पे जाके अमेरिका की धज्जियां उड़ाई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। जब अमेरिका का दिल करता है आपको डांट पिला देता है। अभी वो देखें, वो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट वालों ने 2021 की। पहले उन्होंने इंडिया को जो है वो एक लिस्ट में डाल दिया, ग्रे में, फिर बाद में चलो निकाल दिया। अब फिर उन्होंने कहा है जनाब के, मैंने वो ट्वीट भी की हुई है आज अपने ट्विटर हैंडल पे, कि उन्होंने कहा है कि जब रिलीजियस फ्रीडम आती है तो इंडिया के बारे में बड़ा हमें कंसर्न है, और वहां पे हर रोज जो है वो मजहबी मुकामात पे हमले हो रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है? इंडिया परेशान है या इंडिया समझता है कि वो बोलते हैं तो बोलते नहीं, हमें क्या? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और आपको मुबारकबाद दूंगा, आप हिंदी भी सीख गए। अच्छा, मैंने क्या बोला लफ्ज? मित्रों बोला था आपने, मैंने कहा चलो आप हिंदी भी सीख गए। चलिए जी, अच्छी बात है। देखिए चीमा साहब, ये जो बात हो रही है हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 2 पेज होते हैं, पिन पिक डिप्लोमेसी कहते हैं। एक है ह्यूमन राइट्स, एक है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी पे हमें बोल नहीं पाते, उनसे ज्यादा वो बड़ी डेमोक्रेसी, उनकी आबादी से 3 गुना लोग तो वोट देते हैं। तो डेमोक्रेसी वाला मसला हटा दीजिए। और यही आपको याद दिला दूं, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के नाम पे 54 बार 33 कंट्रियों में बॉम्बिंग, 12 मिलियन लोग मार चुके हैं। ये पहला एक हार्ड फैक्ट है, ये मैंने बनाया नहीं, ना मेरा परसेप्शन है ना इल्यूजन है। अब क्या हुआ पीछे, ये रशिया यूक्रेन पे हम उनके साइड तो आए नहीं, ना उनकी बात मानी, ना उनकी कुछ कहा ना सुना, वो हमें कुछ बोल नहीं पाए। मोदी जी जो बाइडेन साहब से मिलते हैं, बात ही नहीं आती, वो मसला दिखता ही नहीं, ना इंडिया चाइना का नाम कहीं डिक्लेरेशन में आता है। हम रशिया से तेल हमने लेना बढ़ा दिया, चाइना ने भी लेना बढ़ा दिया। अब यूएस में बहुत ये हुआ भाई, ये जो कैट्स का एक्ट था वो आप लगा नहीं पाए, हथियार आप बेच रहे हो। नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर हो गया इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली। ट्रेड बढ़ गया, कॉमर्स बढ़ गया, सब कुछ आ रहा है। अब ये अमेरिका में भी एक इंटरनल कंजप्शन है, एक इंटरनल लॉबीज है जो काम करे अरे साहब कुछ तो बोलो आप। तो उन्होंने कहा देखो यार, हम ऑफिशियली तो कुछ बोल नहीं सकते, ये कमीशन की रिपोर्ट कुछ लगा दो, हम इस पे 1-2 लाइनें बोल देंगे। उन्होंने बोला जी ये रिलीजियस फ्रीडम अटैक ये सब जो आपने बोला, और आपने बड़ी अच्छी तरह से इसका अध्ययन किया, जो मुझे पूरी उम्मीद थी आपने पूरा अध्ययन किया होगा। अध्ययन हिंदी वर्ड है चीमा साहब, मींस एनालिसिस। तो आपने पूरा अच्छी तरह से एनालिसिस किया, जिसकी पूरी उम्मीद थी। पर चीमा साहब, आज 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है। पहली बात, पहले आपको मैं इसका डिप्लोमेटिक आंसर दूंगा, फिर मैथमेटिकल आंसर दूंगा, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के कुछ नहीं होता चीमा साहब। मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एक्यूरेट साइंस, और वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का फर्क नहीं जानती। ज्योग्राफी भी उसे समझ नहीं आती। 2+2 हर जगह में, दुनिया के हर कोने में 4 ही होता, मार्स पे भी 4 ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो हम पहले डिप्लोमेटिक एंगल पे। देखिए डिप्लोमेटिक एंगल में क्या चीमा साहब, आज डॉक्टर जयशंकर यूरोपियन यूनियन में थे, यूरोपियन यूनियन का एक अधिवेशन चल रहा था, वहां गए थे यूरोप में। तो उन्होंने एक चीज बोली यूरोप को समझना पड़ेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम नहीं, और दुनिया की प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम तो कहते हो मेरी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम, दुनिया की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भाई दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी है, इसकी पाकिस्तान की, अमेरिका की, इंडिया की। ये कोट अनकोट में बता रहा हूं। मतलब पाकिस्तान इंडिया नहीं है, योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, एंड माई प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, एंड योर प्रॉब्लम इज नॉट माई प्रॉब्लम। कि अगर आप सोचो दुनिया आपसे चले, फिर वहां एक रिपोर्टर साहिबा पूछे डॉक्टर साहब से, जयशंकर साहब से,
देखो जी, दुनिया में दो ब्लॉक है, एक इंडियन ब्लॉक है, एक चाइनीज ब्लॉक है, एक अमेरिकन ब्लॉक है, या इतने लोग हैं वहाँ इतने लोग। बोला आई फंडामेंटली डिसएग्री विद यू। व्हेन वी आर 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमैनिटी, व्हेन वी आर द 5th biggest economy, we don't have to be part of any block. What is a block? We'll have, मतलब in a way we said we'll have our own block. भाई हमें ना इस ब्लॉक में जाना ना उस ब्लॉक में जाना, हमारी जब जरूरी मजबूरी थोड़ी ना यार, कोई बूंद बराबर देश थोड़ी ना, कोई डॉट थोड़ी ना पैसिफिक ओशन में तुम या तो इनके साथ जाओ उनके साथ नहीं जाना यार। 1/5 ह्यूमैनिटी है, 5th biggest economy है, 3rd biggest military है, नहीं रहना किसी के ब्लॉक में। जरूरी है क्या कि या वहां या उनके साथ हो तो उनके साथ नहीं हो, या उनके साथ हो उनके साथ नहीं है। तो ये तो हो गया डिप्लोमेटिक आंसर। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। तो चीमा साहब एक जरा ये मैंने आपसे ये आज मैं ना थोड़ी फोन की सहायता लूंगा, क्योंकि अगर आपके पास वो होता तो आप ही लगा दीजिए। वो जो बापची साहब ने उनको जवाब दिया, बापची साहब का जवाब है ये, शायद दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं कितना दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास है तो आप लगा दीजिए। ये उनका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। इसमें लास्ट लाइन पढ़ूंगा। उनका कहना मतलब, उनका ये जो कहना है, कह रहा भाई ये जो तुम्हारा we have noted the release that US Department of 2021 report on the international religious freedom and ill information comments by senior US officials. It is unfortunate that vote bank politics is being practiced in international relations. We urge the assessments based on motivated inputs and biased views to be avoided. ये मैं नहीं कह रहा, ये कोट ये आपके पास भी होगा। लास्ट पैराग्राफ इसमें इंपॉर्टेंट है। As a natural pluralistic society, India values religious freedom and human rights. In our discussion with the US, we have regularly highlighted issues of concern. These include racial, ethnically motivated attacks, hate crimes and gun violence. ये प्रेस रिलीज है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उनके वेबसाइट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो बापची साहब हैं MEA के स्पोक्स पर्सन, उनके ट्विटर हैंडल पे भी। तो इसमें सुमित पीर ने ना अल्फाज जोड़े ना बताया, पहली बार मैं पढ़ के बता रहा था, मैं कहा गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज है, मेरे वर्ड ना आ जाए इसमें। तो चीमा साहब यहाँ 4 वर्ड निकल के आते हैं। उन्होंने बोला भाई आपके जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपनी लॉबीज को खुश करने के लिए आप ये जो चीजें बोल रहे हो, ये बहुत निंदनीय और आपके इनपुट्स बिल्कुल सरासर गलत है। आपके यहाँ हर्ट क्राइम्स होते हैं ऑन बेस ऑफ एथनिसिटी, कलर, और एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर बोलूंगा, ये जरा बड़ा जरूरी है। 4 चीजें, एथनिसिटी मोटिवेटेड अटैक्स, क्राइम्स एंड गन वायलेंस, ये 4 चीजों का जिक्र आया है। ब्लैक लाइव्स मैटर क्या हुआ ये सबको पता है, क्यों? क्योंकि वो बेचारा ब्लैक था। हिस्पैनिक्स पे अटैक्स, रेशियल अटैक्स, ये तो आपको पता ही है। अब स्कूल्स में कितनी फायरिंग हुई है, कितने स्कूल्स में फायरिंग हुई है, कितने इंडिस्क्रिमिनेट एक्ट्स हुए। अभी जो स्कूल में फायरिंग हुई वो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे पढ़ते, तो एक बंदा गया उसने मार दिए 20 बच्चे, और सब बच्चे चीमा साहब 7 साल से कम के थे, 7 साल के कम के थे। ये तो वहां है। गन वायलेंस का आपको बहुत शानदार डाटा दूंगा। अमेरिका हैज गन्स 120 टाइम्स द पॉपुलेशन, ये ऑफिशियल नंबर है। और जो इलीगल गन्स हैं, जो ये असेंबल गन के बनते, जुगाड़ से बनते, उनका हिसाब ही नहीं। एस्टिमेट से दे आर डबल द साइज ऑफ गन्स इन अमेरिका देन द पॉपुलेशन। अगर 35 मिलियन की पॉपुलेशन, लगभग 60-70 मिलियन के गन्स है वहां पे। अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है चीमा साहब 50,000 लोग आर किल्ड बाय गन वुंड्स एवरी ईयर। ये अमेरिकन गवर्नमेंट का आंकड़ा है, बट अनऑफिशियली द नंबर इज 100,000 और मोर। कुछ रिपोर्ट नहीं होते, कुछ डिटेक्ट नहीं होते, किसी की तो वो लाश ही नहीं मिलती। मुझे बताइए 50,000 का नंबर तो अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है ना। स्कूलों में क्या हुआ? 22वां अटैक था ये स्कूल में पिछले 1.5-2 साल में गन वायलेंस का। कभी सबवे में कोई किसी को मारता, कोई किसी को मार रहा, कोई एक व्हाइट सुप्रीमिस्ट आता ब्लैकों को मारता, कहता है ब्लैक अफ्रीकन इन्हें हमें मारना है जी, ये हिस्पैनिक है इन्हें हमने मारना है। अब 50,000 का नंबर मैं आपको बताता हूँ। 50,000 तो मानते हो ना, ये तो है ना चीमा साहब? बिल्कुल, जो बिल्कुल है ना। मैं 1,00,000-1,50,000 की बात ही नहीं कर रहा जी, छड्डो 1,00,000-1,50,000, 50,000 की बात करते हैं। अब 50,000 का 1% होता 500। ये भी मैथमेटिक्स है। मुझे कोई भारत में एक लिस्ट दिखा दे ऑफिशियल, जहां 500 मुसलमान, 500 ईसाई, 500 बुद्धिया, 500 सिख वायलेंस के कारण मरे हो पिछले 1 साल में। लिस्ट नहीं है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। ये अगर मैथमेटिकली द लॉजिक डजंट मैच, फिर तो आपका इल्यूजन, परसेप्शन और डिसेप्शन है ना। ये तो हेलोसिनेशन है। आई इवन से इट इज टू द हेलोसिनेशन। उनको तो हेलोसिनेशन का इलाज कराना चाहिए। तभी बापची साहब कहते हैं मोटिवेटेड और अनवेरिफाइड फैक्ट्स के आधार पे कर रहे हो। मैंने नंबर कैलकुलेट किए, ये नंबर कौन एग्री करता? पचीमा साहब। ये उनका खुद का आंकड़ा, मैंने नहीं बनाया। मैं 1,00,000-1,50,000 तो उनका खुद का आंकड़ा है।
अब मैं आपके यहाँ आता हूँ, 50,000 का 1.5% होता है 1,000 लड़कियों को अबडक्ट करा के हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन आप कराते, ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है। मेरे यहाँ एक लिस्ट दिखा दो, 500 की दिखा दो, 4 जातियां बताई मैंने जो माइनॉरिटीज है, 500 की दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। जब लिस्ट है ही नहीं, जब ऐसा है ही नहीं, अगर आप प्रिंट प्रिक डिप्लोमेसी अब यूज करते हो चीमा साहब, देखिए जब जितना जितना इंडिया एलिवेट होगा, हमें उम्मीद है ये सब चीजें आएंगी, लोग ऐसा करेंगे और ये सब करेंगे, क्योंकि जो अमेरिका की दादागिरी चलती थी, भाई यो माई वे और हाईवे, इधर विद मी और विद देम, वो उनको थोड़ी तकलीफ हो रही है। अब